बालोतरा की धरा पर परम पूज्य गुरुदेव की मंगल सन्निधि में वर्धमान महोत्सव का यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने वर्धमान महोत्सव के संदर्भ में कल बताया था कि वर्धमानता का यहाँ एक अर्थ संख्या वृद्धि से भी है और गुरुदेव ने गुणों की वृद्धि के लिए ज्ञान दर्शन आदि की वृद्धि के लिए भी कल प्रेरणा प्रदान की थी। तो व्यक्ति उसकी संख्या बढ़े ये महत्वपूर्ण है, साथ में उसकी क्वालिटी भी बढ़े, योग्यता भी बढ़े, यह भी आवश्यक रहता है। इस संदर्भ में परम पूज्य श्री का एक गीत का एक मुख्य आंकड़ी है, जिंदगी सुफल बनाए हम, जिंदगी सुफल बनाए हम, विद्या विनय विवेक त्रिवेणी दीप जलाए हम, जिंदगी सुफल बनाए हम, जिंदगी सुफल बनाए हम। परम पूज्य श्री ने इस पंक्ति में 3 गुणों की चर्चा की है, विद्या, विनय और विवेक। ये 3 गुण ऐसे हैं जो हर व्यक्ति में रहने चाहिए। मंत्री मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी फरमाते थे कि किसी व्यक्ति में यदि इन 3 गुणों में कोई एक गुण में भी कमी है तो उसका व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है, संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। इन 3 गुणों में पहला गुण है विद्या। कहा गया, विद्या विहीना पशु भी समाना। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है, अर्थात जीवन में ज्ञान का महत्व है। व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके कोरा अज्ञानी रह जाए, अनपढ़ रह जाए, तो वह उसके लिए सामाजिक जीवन में भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो विद्या का जीवन में बहुत महत्व है। विद्या प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने को स्वयं को पात्र बनाना आवश्यक है। वह अपने आप को इतना उस विद्या को ग्रहण करने के योग्य बना दे तो उसमें विद्या टिक सकती है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में हर चीज समा जाती है, हीरे रत्न कंकर आदि अनेक चीजें समा जाती है। समुद्र में कहा जाता है कि अमृत भी होता है, जहर भी होता है। वैसे ही जो व्यक्ति समुद्र की तरह गंभीर और उदार होता है, वही व्यक्ति अच्छी तरह विद्यार्जन कर सकता है, अच्छे से शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। उपनिषद में एक जगह बताया गया है कि विद्या अपने आचार्य से कहती है कि मैं आपकी अनन्य निधि हूं, मेरी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। मुझे वहां न भेजें जहां छिद्रान्वेषण, मायाचार और प्रमाद का निवास होता है। अतः जिस व्यक्ति को विद्यार्जन करना है उसमें गुणान्वेषिता, सरलता, अप्रमत्तता आदि गुण होते हैं, तभी वह विद्या को अच्छी तरह प्राप्त कर सकता है। जैन आगमों में भी अच्छे से एक निरूपण किया गया है कि 5 स्थानों का अगर व्यक्ति आसेवन करता है तो वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार, अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वहीं आगमकार ने यह भी बताया है कि कौन सा व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। उसके 8 स्थान उत्तराध्ययन सूत्र में बताए गए हैं। अह अट्ठ हिम ठाणे हिम शिक्षा शीलित्युच्चई अहस्सिरे सयादंते नय मम्म मुदाहरे नाशीले न विशीले न सिया ऐलोलुए अको हणे सच्च रहे शिक्षा शीलित्युच्चई। शिक्षा कौन प्राप्त कर सकता है? उसका प्रथम बिंदु बताया गया जो अहस्सिरे, जो हास्य नहीं करता है।
क्योंकि जो व्यक्ति अति हास्य में, मनोरंजन में मन लगाता है, वह व्यक्ति शिक्षा में अच्छी तरह शिक्षार्जन करने में सफल नहीं हो सकता। उसे अगर शिक्षाशील बने रहना है तो अपने भीतर गंभीरता का विकास करना आवश्यक है। वह अति हास्य का वर्जन करे, यह आवश्यक होता है। और जो सदा दांत होता है, किसी के मर्म का उद्घाटन नहीं करता है, चारित्रवान होता है, दुस्सील का वर्जन करता है, अति लोलुप नहीं होता है, अक्रोधी होता है, सत्य में रत रहता है, वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। आगम की ये शिक्षाएं हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने भीतर इन जो स्थान शिक्षा प्राप्ति में बाधक हैं उनका वर्जन करें, और जो चीजें शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं उन बिंदुओं को अपने जीवन में समाचरित करें। तभी हम शिक्षाशील और शिक्षा के पात्र बन सकते हैं। जैन आगमों में एक योग्य का विवेचन करते हुए उसे एक उदाहरण से बताया गया है कि जैसे सिंघनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं समाता है, वैसे ही व्यक्ति अगर पूर्ण योग्य नहीं है तो वह पूर्ण शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए जो शिक्षा के जो दोष है, सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिच्छियम, कि अयोग्य को ज्ञान देना और योग्य को ज्ञान न देना, ये ज्ञान के अतिचार बताए गए हैं। इसके लिए प्रायश्चित्त बताया गया है। व्यक्ति का जीवन का प्रारंभ जो होता है वह विद्यार्थी जीवन से होता है। वैसे व्यक्ति चाहे तो जीवन भर विद्या का अर्थी रहकर रह सकता है, किंतु उसका जो विद्यार्थी काल, प्रारंभ काल होता है, उसमें अगर वह विद्यार्जन के समय अपने आप को सुसंस्कारों से सज्जित रख लेता है, उसके अभिभावक शिक्षक उसे सुसंस्कार संपन्न बना देते हैं, तो वह व्यक्ति शिक्षार्जन करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए कहा गया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर व्यक्ति ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़े। इसीलिए केवल पुस्तकीय शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, वह शिक्षा वास्तविक शिक्षा है जिससे आत्मा चैतन्य प्रकाशित हो, जिससे हमारा मोह भाव तिरोहित हो। वही शिक्षा वास्तव में आत्मा का कल्याण करने वाली शिक्षा बन जाती है। गुरुदेव तुलसी को परम पूज्य कालूगणी ने एक श्लोक के माध्यम से प्रेरणा दी थी। मानो वह सबके लिए प्रेरणा देने वाला श्लोक है। सीखो विद्यासार, पर हो कर परमाद ने, बदसी बहु विस्तार, धार सीख धीरज मने। कि व्यक्ति को अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो उसे प्रमाद का वर्जन करना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ज्ञानार्जन कर सकता है। और व्यक्ति सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, वह चाहे तो जीवन भर, जीवन के किसी उम्र में ज्ञानार्जन कर सकता है। हमारे धर्म संघ के एक मुनिश्री थे, जीवनमल जी स्वामी, जो जसोल के थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 32 ही आगमों का अनेकों बार पारायण किया था, और वे इतना स्वाध्याय करते थे, इतना स्वाध्याय करते थे कि उन्होंने 16 आगम तो पूर्ण रूप से कंठस्थ किया था, और भगवती जैसा आगम उस स्थिति में कंठस्थ किया था जिस समय उनकी नेत्र की ज्योति चली गई थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भगवती जैसे महान विशाल काय आगम को कंठस्थ किया था। और कंठस्थ ही नहीं किया, उसके बाद 4 वर्षों तक उस कंठस्थ भगवती के आधार पर उन्होंने अपने प्रवचन आदि में भी उसका उपयोग किया था। तो जिस व्यक्ति के भीतर लगन है, निष्ठा है, वह व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव में ज्ञानार्जन कर सकता है। और जो संग्रहित आंकड़े हैं उनके अनुसार जीवनमल जी स्वामी ने लगभग 1,18,00,000 पद्य प्रमाण अपने जीवन में स्वाध्याय किया था, और उन्हें लगभग 46,000 पद्य प्रमाण गाथाएं याद थी। तो जिस व्यक्ति के जीवन में एक विद्या के प्राप्ति के प्रति ललक होती है, वह व्यक्ति ता उम्र विद्यार्थी रहकर
अपने जीवन में बहुत कुछ ज्ञानार्जन कर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण मुनिश्री वेणीराम जी स्वामी का है, जिन्हें आचार्य भिक्षु का संपूर्ण साहित्य लगभग 38,000 पद्य प्रमाण उन्हें कंठस्थ था, और वे इतने चर्चावादी प्रखर बुद्धि संपन्न थे, जहां जाते लोगों को धर्म संघ की निष्ठा से अभिभूत बना देते, और जहां कहीं चर्चा का प्रसंग होता वे उसमें भी खरे उतरते थे। एक प्रसंग मुनिश्री हरकचंद जी स्वामी का है, जो अटाट्या मेवाड़ के थे। उन्होंने सिद्धांत का इतना अभ्यास किया था कि वे प्रतिवर्ष पूरी आगम बत्तीसी का एक बार स्वाध्याय कर लिया करते थे, और उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ बड़ी चर्चा, जिसे हरखलाल जी स्वामी की चर्चा के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने उनकी इतनी विनम्रता, इतना ज्ञानार्जन था कि उन्हें उनके लिए कहा गया कि जयाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना था, तो उसमें एक नाम छोग हरख मगराज हरखचंद जी स्वामी उनका भी नाम था, क्योंकि उनके भीतर इतनी विनम्रता थी, इतना उनके प्रति ज्ञानार्जन था। किंतु मुनिश्री हरखचंद जी स्वामी की उम्र ज्यादा नहीं रही, वे 40 वर्ष की उम्र में ही विदा हो गए थे। तो इस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए व्यक्ति के जीवन में ललक भी हो, साथ में विनय हो। इसीलिए कहा गया विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से शोभित होते हैं। तो दूसरा गुण है विनय। विनयशील व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ विनय से तात्पर्य सिर्फ विनम्र होना ही नहीं, विनम्रता के साथ अनुशासित होना, मर्यादित होना और भद्र स्वभाव में रहना, इन गुणों से जो संयुक्त होता है वही वास्तव में विनीत बन सकता है। आगम में विनीत की परिभाषा बताते हुए कहा गया, आना निर्देश करे गुरुन मुवाय कार्य इंगियागार संपन्ने से विनीत। विनीत कौन होता है? जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, जो गुरु की शुश्रूषा करता है और शिक्षा इंगित और आकार से संपन्न होता है, वह व्यक्ति विनीत होता है। इसके उलट जो इन गुणों से युक्त नहीं होता है, उसे आगम काल ने अविनीत कहा गया है। एक बार का प्रसंग, श्रीमद जयाचार्य ने एक सब गोष्ठी के मध्य में एक प्रश्न रखा कि विनीत कौन होता है। तो अनेक संतों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया, किंतु जयाचार्य का जो मन चाहा उत्तर था वह उन्हें नहीं मिला। तब जयाचार्य ने फरमाया कि देखो, जो गुरु की दृष्टि की आराधना करता है वह तो विनीत होता ही है, उससे भी बड़ी बात, जिस पर गुरु की दृष्टि है उसकी भी दृष्टि में चले, और जो संग आचार्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं उनके साथ जो मेल जोल रखता है, संपर्क रखता है, वह व्यक्ति विनीत होता है। तो आगम में विनम्रता के संदर्भ में इतनी प्रेरणाएं हैं, इतनी शिक्षाएं हैं कि विनीत व्यक्ति क्रोध ही गुरु को भी शांत बना देता है, और अविनीत शिष्य शांत प्रकृति के गुरु को भी कुपित कर देता है, उन्हें क्रोध से आविष्ट कर लेता है। इसलिए जीवन में विनम्रता का, विनय के गुण का बहुत आवश्यक है। विनय का गुण न सिर्फ व्यवहारिक जगत में उपयोगी है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति विनयशील होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कषाय मंदता की ओर आगे बढ़ सकता है। जिसमें जितना जितना कषाय की उग्रता होती है, जितना जितना क्रोध आदि, आवेश, कलह आदि ज्यादा होते हैं, वह व्यक्ति उतना ही विनय से दूर हो जाता है। और जिस व्यक्ति की साधना आगे बढ़ते बढ़ते कषाय मंदता को प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति विनय को प्राप्त कर लेता है। इसी बात को जयाचार्य ने एक बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। गुणी गुण गावे रे, गुणी गुण गावे रे, तसु विविध प्रकार वारु तोल बधावे रे, गुणी गुण गावे रे।
प्रथम विनय गुण विनय मूल गो परम सुगर स्यु पे मोरे असातना ताल चित उजल विमल निभावे ने मोरे गुणी गुण गावे रे। जयाचार्य लिखते हैं कि विनय जीवन का मूल गुण है। अनेक गुण हैं, उनमें सबसे प्रथम धम्मस्य विनयो मूलम, धर्म का मूल विनय है। और जो व्यक्ति विनम्र होता है वह आसातना का वर्जन करता है, और जब उसे गुरु कठोर वचनों में शिक्षा देते हैं तो उसको भी उसमें भी वह कुपित नहीं होता और यह मानता है कि गुरु मुझे अमृत के प्याले पिला रहे हैं। गुरु चाहे प्रवचन के बीच में भी उपालंब दे दे, विनीत शिष्य कभी भी उस चीज को मन में नहीं लाता, वह उस गुरु के वाक्यों को अमृत की तरह स्वीकार करता है। और जो विनीत होता है वह व्यक्ति गुरुओं की बात को इतनी विनम्रता से ग्रहण करता है कि वह अविनीतों की संगत से भी बचता है, अविनीतों से भी दूर रहता है, और जो शासन की हेला निंदा करते हैं उनकी बात को सुनता तक नहीं है। ऐसी विनम्रता, ऐसा विनय गुण हमारे भीतर में प्रकट हो तो हम भी अपने जीवन में साधना की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, विनय गुण के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रसंग थिरपाल जी स्वामी फतेहचंद जी स्वामी का आता है कि थिरपाल जी स्वामी फतेहचंद जी स्वामी इतने इतने महान संत थे कि उनकी महिमा सुनकर स्वयं कोटा के महाराज उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। किंतु मुनिश्री ने जब जाना कि महाराजा हमसे मिलना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी महिमा अपने गुरु को समर्पित की कि नहीं, महाराजा को मिलना है तो हमारे गुरु भिक्षु स्वामी है उनसे मिले, हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल वहां से विहार भी कर दिया। इस प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर विनय होता है वह व्यक्ति अपनी खुद की महिमा के बारे में नहीं अपितु गण और गणी की, शासनपति की महिमा को बढ़ाने के संदर्भ में वह अपनी शक्ति को लगाता है, अपनी श्रम का नियोजन करता है। विनयशील व्यक्ति के संदर्भ में हमारे धर्म संघ में एक उदाहरण मिलता है खेत सिंह स्वामी, जिन्हें सतयुगी विशेषण से कहा जाता है। उनके भीतर इतनी विनम्रता थी कि उन्हें जब कभी भिक्षु स्वामी द्वारा याद किया जाता उनके हाथ तत्काल जुड़ जाते, और कभी कभी तो उनके हाथ में पात्र होता वह भी नीचे गिर जाता। इसीलिए स्वामी जी ने संतों को निर्देश दिया था कि खेत सिंह जी को जब भी याद करो तो देख लिया करो उनके हाथ में कोई पात्र आदि तो नहीं है। इस प्रकार विनय के कारण ही खेत सिंह जी स्वामी अपने धर्म संघ में सतयुगी जैसे महान विशेषण को प्राप्त कर पाए थे। तो जीवन में विद्या, विनय, इन दो गुणों के साथ जो तीसरा महत्वपूर्ण गुण है वह है विवेक। संस्कृत साहित्य में विवेक को परिभाषित करते हुए बताया गया, विवेक पृथगात्मता। विवेक का तात्पर्य है पृथक करना, अलग करना। क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको अलग अलग करना, उसे विवेक के रूप में बताया गया है। इसीलिए कहा गया विवेके धम्मे माहिये, विवेक ही धर्म है। एक श्लोक में बहुत सुंदर बताया गया है कि विवेको गुरुवत् सर्वम कृत्या कृत्यम प्रकाशयेत, विवेक दृष्ट्याचरता जनानाम श्रियो न किंचित विपदो न किंचित। विवेक को एक गुरु की उपमा से उपमित किया गया है। जो व्यक्ति विवेक संपन्न होता है उसके लिए कृत्य और अकृत्य का विवेक सामने हो जाता है, और वह व्यक्ति किसी विपत्ति में दुखी नहीं होता और किसी हर्ष की स्थिति, सुख की स्थिति में हर्षान्वित नहीं होता है। तो जो व्यक्ति हित और अहित के विवेक से संपन्न होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का भी अर्जन कर लेता है। तो इस प्रकार ऐसे गुणों से हम संपन्न बनके, विद्या, विनय, विवेक, इन तीन गुणों से संपन्न बनके अपने जीवन में वर्धमान बन सकते हैं। और इसके लिए हमारे सामने परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी एक आदर्श रूप में है। गुरुदेव के भीतर इतना ज्ञान का महान एक सागर है कि गुरुदेव जब फरमाते हैं
तो ऐसे लगता है कि गुरुदेव के भीतर से अंतर ज्ञान से वाणी प्रस्फुटित हो रही है, और वह ज्ञान गुरुदेव के भीतर क्यों प्रकट हो रहा है, उसका कारण मुझे लगता है कि गुरुदेव के भीतर अतिशय विनयशीलता है। गुरुदेव की जो निरहंकारिता की साधना है, वह स्वतः ही आपके भीतर ज्ञान को, भीतरी ज्ञान को प्रस्फुटित करता रहता है। तो आप हमारे सामने एक विद्या, विनय और विवेक के एक महान आदर्श हैं। तो हम परम पूज्य श्री को आदर्श मानकर, परम पूज्य श्री को सामने रखकर हम भी इन 3 गुणों से संपन्न बने, तो हम अपने जीवन में इन गुणों से वर्धमान होने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।